हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त आ गए सब लोग ना। आज मैं आपको सबसे बेस्ट चीज बताने वाला हूं। पता है आज क्या बताऊंगा? आपको बताऊंगा कि आप अपना परिचय कैसे दें दूसरों को। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, वो फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं समझ पाते। यानी आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आप अपना परिचय कैसे दें। आप कहीं भी दो दोस्तों मिल गए, चार लोगों से मिल गए, इंटरव्यू देने जा रहे हो, फंक्शन पार्टी में हो, कहीं भी हो, आपको परिचय देने में परेशानी होती है। हमने आपको बताया था कि आप अपने बारे में कैसे बोलें, वो आपने देख लिया, लेकिन अपना परिचय कैसे दें इसके जानना बेहद जरूरी है। जब तक व्यक्ति अपना परिचय नहीं दे सकता तो उसका अधूरा ज्ञान होता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं आपको कि आप अपना परिचय कैसे दें यह जानने के लिए। तो सबसे पहला काम ये देखना है बच्चे कि परिचय के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए आखिर ये देखना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दो तरह के होते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन आप ये दो तरह के सीखने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से होगा कि जैसे मान लेते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना परिचय आपको देना है, राइट। अब अपना परिचय देना है तो आप ये जानिए कि एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। यानी फॉर्मल का मतलब होता है कि कहीं भी आप ऑफिशियली यूज कर रहे हो, कहीं भी ऑफिस में यूज कर रहे हो। इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि कोई फ्रेंड है ना, कोई फ्रेंड हुआ, होम हुआ, या कहीं भी आपको रिश्तेदार हो गए, वहां पे परिचय दे रहे हो। तो ये दो तरह के हमको परिचय देना है, तो ये दोनों सीखना बेहद जरूरी है आपके लिए। एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, ये दो तरह के आपको देना है इंट्रोडक्शन। तो जब तक दोनों नहीं पढ़ाऊंगा काम नहीं चलेगा। तो दोनों को देखिए आराम आराम से और जानने का प्रयास करिए कि आखिर ये इंट्रोडक्शन क्या दोनों का लेवल क्या हो, कैसे होगा। तो आप कॉपी कलम निकाल कर सब लिख रहे हो ना, यहाँ पे बैठना नहीं है, आपको साथ साथ पढ़ना भी है, सीखना भी है, लिखना भी है, स्क्रीनशॉट भी लेना है ताकि आप सीखते रहें। अब देखिए पहला पॉइंट है फॉर्मल। मैं जब पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप टू द पॉइंट पढ़ाते हो एकदम। जब तक आप इस लाइफ में टू द पॉइंट काम नहीं करोगे सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं तो आपके लिए ही आता हूं ना, आपको सिखाने के लिए आता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप भटको नहीं, आप सीधा टू द पॉइंट पढ़ो। अब पहला पॉइंट क्या है? फॉर्मल। फॉर्मल में पहला पॉइंट एंटर। कहीं भी हम जाते हैं तो प्रवेश करते हैं। एंटर में क्या क्या करेंगे? एक एक कर पढ़ाऊंगा, एक एक कर पूरा सिस्टम दूंगा, पहले पूरा जान लो। एंटर करते हैं, फिर ग्रीटिंग्स करते हैं, फिर नेम लिखते हैं, फिर प्लेस लिखते हैं, फिर क्वालिफिकेशन है, स्किल एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ है, लाइफ एम है, हॉबी है, एंड फिर लास्ट करते हैं। ये 10 पॉइंट पे अगर आपने चर्चा कर दिया, ये 10 पॉइंट अब आराम से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 10 पॉइंट वीडियो को रोक के दोबारा देखना, तिवारा देखना, आराम से बैठ के पढ़ लेना, इससे बाहर नहीं हो। मैं चाहता हूं आप अपना खुद लिखें इंट्रोडक्शन, आप अपना खुद लिखे। पॉइंट्स हमने दे दिए, तरीका मैं दे रहा हूं, आप खुद लिखिए और मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपना परिचय खुद दीजिए, तब आपका परिचय देना आ जाएगा। और यही काम डेली रिवीजन करना है। स्पोकन मीन्स व्हाट? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे आप कहीं भी खड़े होकर 4 लाइन बोल सकते हैं बच्चे। अब देखिए इनफॉर्मल। इनफॉर्मल 7 पॉइंट दिया हमने। एंटर, ग्रीटिंग्स, नेम, प्लेस, पोजीशन एंड वर्क, हॉबी, एंड। अब प्रश्न उठता है कुछ बच्चे कहें सर फैमिली का जिक्र नहीं किया। तो बेटा फैमिली भी कहीं लिख चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अब इस बदलते दौर में लोग आपके बारे में जानना चाहता है। फैमिली के बारे में फैशन आउट हो गया, यानी फैमिली के बारे में कोई मतलब नहीं है। भाई आपके भाई इंजीनियर है, आपको क्या मतलब? तो परिचय देने में आपको खुद का परिचय देना है, ना कि फैमिली का देना है। हालांकि कोई पूछे तो इसे क्वेश्चन आंसर में आप डाल सकते हैं। हालांकि ये आउट ऑफ फैशन हो गया कि मेरे पिताजी ये है, मम्मी ये है, वो परंपरावादी पढ़ाई नहीं। आपके धर्मेंद्र सर मॉडर्न पे काम करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश पे काम करता हूं, तो मॉडर्न पे काम करिए। क्योंकि फैमिली का जमाना अब चला गया, हर व्यक्ति अब आइसोलेटेड हो गया, हर व्यक्ति अलग अलग हो गया। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन भी आपको अपने बारे में ही देना है, क्योंकि आप कितने क्वालिफाइड हैं। अब एक एक करके लिए सबसे पहले मैं सिखा दूं फॉर्मल, कि फॉर्मल कितने तरह से। पहला एक एक पॉइंट उठाऊंगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे बोलेंगे, हर चीज आपको आज बताया जाएगा। और आज ही सीखोगे लिखना भी, बोलना भी और अपने बारे में परिचय देना भी। तो चलिए सीखते हैं आराम से एक करके। सबसे पहला पॉइंट देखिए, हमने फॉर्मल शुरू किया है। फॉर्मल के तहत पहला पॉइंट लिया हमने आपके साथ, और वो फॉर्मल लिया कि भाई परमिशन। एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करते हैं। यानी आप कभी भी फॉर्मल इंट्रोडक्शन में दरवाजा लगा हुआ है या खुला हुआ, बाहर में आप हैं, आप एक अनजान पर्सन है, यू आर अननोन पर्सन, सो दैट यू शुड नॉट एंटर एनी रूम विदाउट परमिशन।
आपको बिना परमिशन के प्रवेश नहीं करना है। जब भी आप कहीं जाएं सबसे पहले यू शुड टेक परमिशन। परमिशन का स्ट्रक्चर क्या होगा सर? तो स्ट्रक्चर देखिए, मैं लिखता हूं। सबसे पहले मे का प्रयोग करिए, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, अदर वर्ड लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, मे से प्रश्न करिए। आप बोलिए मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। आजकल फैशन के दौर में, सुनो मेरी बात, आजकल फैशन के दौर में लोग कैन का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों ने कह दिया कैन आई कम इन सर। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को, कैन आई कम इन सर। उसने बोल दिया कैन आई कम इन सर, अपराध हो गया। क्या हो गया? अपराध, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, गेट से बाहर कर दिया जाएगा। कैन अपमान सूचक शब्द है। कैन का मतलब अपमान कर रहे हो उसका। कैन आई कम इन सर का हिंदी पता है क्या हुआ? कैन आई कम इन का मतलब हुआ कि आप परमिशन दो, चाहे मत जाओ, मैं अंदर घुस जाऊंगा। कैन आई कम इन का मतलब हुआ कि विदाउट परमिशन में अंदर आ जाऊंगा। कैन आई कम इन एक पावर को शो करता है। कैन आई कम इन एक रफ को शो करता है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चंस, कैन आई कम इन सर लगा के, यहां पे सर का प्रयोग करना अपराध होता है, अपराध होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कैन आई कम इन सर नहीं हो सकता। याद हुआ कि नहीं हुआ? इसको ध्यान रखो। तो नए मॉडर्न इतना मत बन जाओ कि गलत लिखो, गलत पढ़ो। गलत नहीं पढ़ना। ये चैनल डीएसएल क्या है? एक ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक शो करता है। एक ऐसा वैसा चैनल नहीं है। यहाँ प्रूफ और यहाँ बच्चे डीएम बनते हैं पढ़ करके। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बहुत डीएम आईएएस बने हुए हैं, आईएएस पीसीएस, बहुत सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैं एसएससी यूपीएससी सीडीएस की तैयारी करवाता हूँ। यहाँ पे कुछ दिन आपके लिए मैं आया हूँ ताकि इस बीच में आपको नया चीज सिखा दूं। क्योंकि आप बैठे हुए रहते हो, अभी खाली बैठे हो, तो मैं सोचा कि आपको एक नया प्रोग्राम सिखा दूं, एक नया आपके साथ टेक्निक दे दूं। इस तरह से काम करवा रहा हूं। तो कैन आई कम इन सर का प्रयोग नहीं करना है, मे आई कम इन सर का प्रयोग करना है। बहुत खुश रहो, किसी को बटरिंग करना है तो आप यहां पे एक काम और कर सकते हो, और वो काम यह है कि आप कैन के बदले कुड का प्रयोग कर सकते हो। कुड या वुड का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यह भी प्रयोग करना उचित नहीं है। जैसे आपने कहा मे आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, जैसे वो घर के लिए, फैमिली के लिए, जैसे मान लेते हैं किसी को आपने कुड का प्रयोग कर दिया, कुड आई कम इन सर, तो ये बटरिंग हो गया। ये ऑफिशियल यूज ये भी लायक नहीं है, ऑफिशियल में भी काम नहीं करेगा। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस विवन प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ भी कुड का प्रयोग करना भी सही नहीं होगा, ये भी गलत माना जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना बच्चे। कुड आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर, ये भी फैशन से बाहर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे में आपको अलग से और भी पढ़ाया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बात करें ग्रीटिंग्स का। सेकंड पॉइंट पाइए, ग्रीटिंग्स क्या होता है सर? ग्रीटिंग्स का मतलब होता है बच्चे कि आप किसी को सम्मान दे रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, किसी को आप उस तरह से ग्रीटिंग्स कर रहे हो। जैसे हमने कहा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब सबसे पहले ये समझिए कि गुड मॉर्निंग कब होता है, गुड आफ्टरनून कब होता है, गुड इवनिंग कब होता है, ये ध्यान रखिए। अब मान लो रात में किसी से 10 बजे मिल रहे हो, मुझे जवाब दो, रात में 10 बजे मिल रहे हो, क्या गुड नाइट बोलोगे या गुड इवनिंग बोलोगे? फटाफट जवाब दो। बहुत सारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में लोगों को यह पता नहीं है गुड नाइट कब बोलते हैं, गुड इवनिंग कब बोलते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले दोनों दो होता है, एक मिलने वाला, एक बिछड़ने वाला, एक मिलने वाला, एक बिछड़ने वाला। अगर आप किसी से मिलते हो तो मीटिंग सैल्यूटेशन, ये जितने वर्ड लिखे हैं ये सब मिलने वाले हैं। कौन वाले हैं? मिलने वाले। कब सर? तो गुड मॉर्निंग रात 12, ध्यान लिख रहा हूं, रात 12 से दिन 12। हालांकि 12 के बदले बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर ऐसे नहीं, तो 11:59 कर लो, 12 एग्जैक्ट नहीं होता। तो गुड मॉर्निंग का प्रयोग कब करते हैं? रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। चाहो तो 11:59 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट चाहिए तो। हालांकि देखो रात के 12 बजे क्यों गुड मॉर्निंग बोलोगे भाई? जरूरत के आराम से सो जाओ, है ना। सुबह के 3-4 बजे के बाद ये काम करना। गुड आफ्टरनून का प्रयोग करना दिन के 12 बजे के बाद, 12 के बाद, दिन के 12 के बाद। और गुड इवनिंग का प्रयोग करना शाम के 4, मौसम के हिसाब से। देखो मेरे हिसाब से मौसम के हिसाब से, हालांकि बुक इस ज्ञान तो कुछ अलग कहता है, 4-5 बजे के बाद, रात के 12 बजे से पहले तक आप गुड इवनिंग का प्रयोग कब? जब मिलते हो तब। जब किसी से मीटिंग करते हो तो गुड इवनिंग का प्रयोग करो। जब किसी से मिलते हो तो गुड इवनिंग का प्रयोग करो कब? शाम में 4-5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। और जब बिछड़ते हो तो दो ही प्रयोग करना, दिन में कभी भी रात के 12 बजे से लेकर के सुबह, रात के 12, ध्यान देना लिख रहा हूं, रात के 12 से दिन के 4-5-6 बजे तक
किसी से बिछड़ते हो, रात से 12 मतलब टोटल जा रहा है बहुत घंटे, 12 से लेके दिन के 4 5 6 बजे तक अगर बिछड़ते हो तो आपको बोलना है गुड डे। क्या बोलना है? गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे या हैव अ नाइस डे, गुड डे या हैव अ नाइस डे। तो हैव अ नाइस डे का प्रयोग करिए, गुड डे या हैव अ नाइस डे का प्रयोग करिए जब किसी बिछड़ते हैं, जब अलग होते हैं। और शाम के 4 5 बजे नोट करते रहो, शाम शाम इवनिंग, शाम के 4 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक किसी से बिछड़ते हो तो गुड नाइट का प्रयोग करो, बिछड़ते हो गुड नाइट का प्रयोग करोगे। अब कहोगे कि सर रात में 1 बजे बिछड़ेंगे तब क्या लगाएंगे? भाई 1 बजे बिछड़ने की जरूरत क्या है? को ना सिर्फ बिछड़ूंगा तो गुड डे बोलना भाई, गुड नाइट तो बोलोगे नहीं, क्योंकि रात के मतलब रात के 12 बजे के बाद दिन का चेंज हो जाता है, सबको आपको पता होगा। इसलिए वहां पे हालांकि लोग गुड नाइट कह के सोते हैं, सो ही रहे तो गुड नाइट ही बोलते हैं लोग, जो घड़ी देखे तो बोलते नहीं कि इतना बजे बोलूंगा। तो हिसाब से आप देखिए बोल चाल एक अलग भाषा है और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको ध्यान रखना। खैर एनीवे वापस आइए, अब यहां तक हमने कहा ग्रीटिंग्स, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दिस इज कॉल्ड, ये हुआ ग्रीटिंग्स। थर्ड पॉइंट फटाफट आते हैं। तीसरा पॉइंट नेम। आप जब कमरे में प्रवेश किए तो आपने कहा मैं आई कम इन सर, उसने कहा यस यस कम इन, आपने बोला गुड मॉर्निंग सर। जब गुड मॉर्निंग हो गया तब आपको अपना जब बैठने की बोलेंगे यस यस हैव अ सीट प्लीज, तो आपने बैठा। अब बैठने के बाद आपसे नाम पूछेंगे तो आप बोलना है माय नेम इज। अब देखो जब माय नेम इज बोलते हैं तो आपको यहाँ पे नाम बोलने के साथ आपका नाम कुछ भी हो सकता है। माय नेम इज सुधीर, माय नेम इज मालती, माय नेम इज अलका, माय नेम इज बीनो, माय नेम इज मधुर, माय नेम इज सुधीर, जो मन करता है वो अपना नाम आप इसमें बोल सकते हो। आई एम सुधीर, आई एम सुधीर, आई एम मालती, आई एम कश्यप, तो जो मन करे यहां पे नाम अपना आप जोड़ सकते हो। माई सेल्फ सुधीर बहुत फैशन में है, ये माई सेल्फ लगा लोग बहुत फैशन में बोलते हैं, ये अपराध है। क्या कहा? अपराध, अपराध समझते हो ना, ब्लंडर। माई सेल्फ इज नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। आप कहो सर हम तो रोज बोलते हैं, काटो, आज से नहीं बोलना है कभी भी। माई सेल्फ सुधीर नहीं होगा, माई सेल्फ अमित नहीं होगा। अब कहो सर दिस इज सुधीर, तो ये फॉर्मल में नहीं इनफॉर्मल में चलता है। जब बहुत बड़े ऑडिटोरियम को आप एड्रेस कर रहे हो उस केस में दिस इज सुधीर बोल सकते हैं अपने बारे में, ऐसे नॉर्मल में नहीं जाता, ये भी गलत हो जाएगा। तो माई सेल्फ कभी नहीं। अगर आपको माई सेल्फ बोलने की इच्छा है तो आपको बोलना पड़ेगा आई माई सेल्फ एम सुधीर, आई माई सेल्फ एम सुधीर बोल सकते हो, क्योंकि माई सेल्फ से पहले सब्जेक्ट का होना बेहद जरूरी है। इसको क्लास में प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जब आप ग्रामर का क्लास लोगे तब, तो यहां पे काम चल जाएगा। तो आपको सेल्फ प्रोनाउन कभी नहीं बोलना आज के बाद। माई सेल्फ सुधीर, पता नहीं किसने कह दिया कि माई सेल्फ अंग्रेजी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ध्यान रखना। माई सेल्फ सुधीर नहीं होगा, दिस इज सुधीर चलेगा, लेकिन ये भी चलो फॉर्मल नहीं हुआ। आई एम सुधीर, माई नेम इज सुधीर, जो भी आपका नाम हो। आप कहोगे सर मेरा नाम तो फेकू है, फेकू लिख लो। मेरा नाम सर कुछ भी है, तो जो मन करे सो डाल दो, कोई दिक्कत है। यहां तक वापिस आ जाओ। अगला कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे प्लेस। आप जिस प्लेस पे हैं उस प्लेस का नाम आपको लिखना है। जैसे आप कहां से हैं भाई, तो आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम नोएडा। आज जहां से भी आप हैं उस प्लेस का नाम आपको लिखना है। गाजियाबाद के स्थान पे यहाँ पे जो भी जहां से भी आप हो, पटना हो, बिहार हो, दिल्ली हो, मुजफ्फरपुर, जहां से भी हो, तो आई एम फ्रॉम वहां पे नाम दे सकते हो प्लेस का। आई बिलोंग टू गाजियाबाद, तो गाजियाबाद बदले तुम चाहो तो जो मन को नाम चेंज कर दो। आई वॉज बोर्न इन गाजियाबाद एंड रेज इन दिल्ली, हमारा जन्म जो हुआ गाजियाबाद में हुआ, लेकिन हम दिल्ली में पले बढ़े, आगे बढ़े हैं। तो आपको जो भी चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका जन्म हुआ है, बाकी दिल्ली में सारा परवरिश हुआ है, तो इस तरह से आप कोई काम कर सकते हो। आपका चेंज कुछ भी हो आप चेंज कर सकते हो। आई वॉज बोर्न इन गाजियाबाद, जन्म कहाँ हुआ जी? गाजियाबाद में। रेस्ट कहाँ हुआ? दिल्ली में। पले बढ़े कहाँ? दिल्ली में। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। आगे देखिए हम अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, वो है क्वालिफिकेशन एंड करेंट एजुकेशन। देना बच्चे कंसेप्ट ये होता है कि क्वालिफिकेशन और करंट एजुकेशन, ये छठा 5वां पॉइंट है। क्वालिफिकेशन एंड करंट एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, करंट एजुकेशन क्या है, तो आपको वो बताना है कि आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, यानी आप ग्रेजुएट होने वाले हैं। अभी ग्रेजुएट है नहीं, आप ग्रेजुएशन में हैं, आपको पास होने वाले हैं, तो क्या बोलेंगे? आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट में जस्ट होने वाला हूं। आई एम लॉ ग्रेजुएट, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, है ना। तो लॉ मतलब आप कानून पढ़े हुए हैं, जैसे आपके धर्मेंद्र सर लॉ ग्रेजुएट हैं, तो आप कह सकते हो आई एम लॉ ग्रेजुएट, है ना। तो आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, आपने पिछले
पिछले साल किया है, जो भी आपका डिग्री, मैं चाहता हूं कि आप लिखो। आप अपना परिचय, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कहां से लिखना है। ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वही राइट है, आपको अपने अनुसार लिखना पड़ेगा। आप लिखिए और उसको याद कर लीजिए, फिर आप कहीं भी परिचय दीजिए। ये 10 पॉइंट जो दिया, वो 10 पॉइंट पढ़ा रहा हूं, आपको पर्सनली काम करना है, इस पे खुद से तैयार करना है। मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, तैयार करके तरीका दे रहा हूं, इस पे आपको लिखना है। खुद से काम करो, तब बेहतर होगा। आई कंप्लीट 12th फ्रॉम, हमने XYZ लिखा। अब तुम थोड़ी को XYZ, यहाँ पे जो भी बोर्ड का नाम हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जो भी काउंसिल बोर्ड हो सब लिख दो। तो यहाँ पे हमने आपके लिए हेल्प किया है, इसकी मदद लीजिए आप और आगे बढ़िए। अगला पॉइंट है स्किल एंड एक्सपीरियंस। आपका स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसे बात करिए। स्किल, आई एम अ फ्रेशर, जैसे तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम बिल्कुल जीरो हो, नल्ले हो, तो क्या बोलोगे, आई एम अ फ्रेशर। भाई हम फ्रेशर हैं, जॉब दोगे? तो फ्रेशर का मतलब है हमने कहीं जॉब नहीं किया है, अभी मैं जॉब करने के प्रयासरत हूं, मैं जॉब करना चाहता हूं, तो आपके कंपनी में आया हूं, तो आपको बोलना है यस सर आई एम अ फ्रेशर, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं। आगे बोलना है आई हैव 4 years एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर साइंस। हम कंप्यूटर साइंस में जो है 4 साल का हमको एक्सपीरियंस है। अब 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है भाई, 4 के बदले 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो जितने साल का एक्सपीरियंस है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, स्किल बता सकते हो। आई हैव 10 years ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंस, यानी आप जो है 10 years का सेल्स का एक्सपीरियंस है, आप बेचने में माहिर हो, किस सामान को बेच देते हो, तो आपका 10 years का है। 10 years बदले 5 years हो सकता है, 2 year हो सकता है। आई हैव डन 3 years डिप्लोमा कोर्स, हमने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, जैसे कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, ITI हो सकता है, किसी तरह का 3 years का डिप्लोमा कोर्स आपने किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये सब आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, देखते रहना, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बच्चे स्ट्रेंथ, यानी हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई एक स्ट्रेंथ होता है, एक मजबूती होती है। तो स्ट्रेंथ क्या है, आई एम अ कम्युनिकेटर। आप कह सकते हो कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, है ना। आप बोल सकते हो आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, यानी मैं एक अच्छा कम्युनिकेट करने वाला व्यक्ति हूं, मतलब मैं अच्छा बोलने वाला हूं, हम अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। आई एम अ गुड मल्टीटास्कर, हम एक मल्टीटास्कर हैं, आप मुझे कोई भी काम दे दो मैं कर लेता हूं। एक क्या है, आपका स्ट्रेंथ है, यानी आप आलसी नहीं हो, आप किसी काम को कर जाते हो। आई एम पॉजिटिव थिंकर, हम अच्छा सोचते हैं, हम नेगेटिव नहीं सोचते, ये आपका स्ट्रेंथ होता है। कहोगे सर कुछ भी नहीं है, तो पैदा करो अपने अंदर, है ना। ये सब लिखना बोलने का होता है, इसको भी ध्यान रखना बच्चे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला पॉइंट है लाइफ एम, यानी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप इतना तेज, इतना जल्दी क्यों बोलते हो, क्योंकि मैं किसी को झेल नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि मुझे बच्चा पढ़े, झेले नहीं, मैं 1 घंटे में 1 शब्द बोलूंगा, मुझे क्या। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लो कम समय में। इसके साथ साथ मैं अल्टरनेट हर पे आ रहा हूं, DSL लर्निंग, DSL इंग्लिश पर, दोनों पे काम कर रहा हूं, मिलकर काम करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। लाइफ एम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लाइफ एम, जीवन का एम क्या है, यानी आपका एम क्या है लाइफ का, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यह आपके सिचुएशन के साथ चेंज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये वेरी करेगा। आपका एम आज कुछ है, बचपन में एम कुछ और था, बड़े में एम कुछ और हुआ, कल एम कुछ और हो जाएगा, बुढ़ापे में एम कुछ और हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे आई वांट टू बी, जैसे आप क्या बनना चाहते हैं, तो आई वांट टू बी an IAS officer. I want to be an IAS officer. I want to be an IAS officer. I want to be a good teacher. I want to be a कुछ भी whatever comes in your mind यार, जो तुम बनना चाहते हो, है ना। The aim of my life is to be, है ना, a teacher। तो जो भी आप बच्चे बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हो। तो आपका लाइफ एम है, जीवन का एम है। आपका नहीं सर मैं सोशल वर्कर बनना चाहता हूं, तो आई वांट टू बी अ सोशल वर्कर। तो जो भी आप बनना चाहते हो आप लिख सकते हो, आराम से कर सकते हो। आगे देखिए, अगला वर्ड है हॉबीज। हॉबीज का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हो। हमने यहाँ पे हॉबी नहीं लिखा, हॉबीज लिखा। हॉबी तब लिखे जाते थे आज से 20-25 साल पहले, जब सिस्टम का अभाव था, जब लोगों के पास बहुत सारी चीज नहीं होते थे। आज के डेट में हॉबी नहीं होता, हॉबीज होता है। क्यों सर, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक हॉबी नहीं होता, 50 हॉबीज होते हैं। एक व्यक्ति 50 चीज पसंद करता है। जैसे हॉबीज क्या है, तो हमने लिखा माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीड अ बुक। मेरा हॉबी है कि हम भाई म्यूजिक भी सुनते हैं और किताब भी पढ़ते हैं। आई लव डांसिंग, है ना, तो आई लव डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है। किसी को मान लो गेम पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद है।
तो आई लव रीडिंग कर सकता है, आई लव प्लेइंग कर सकता है, आई लव सिंगिंग कर सकता है ना बच्चे। तो आप जो भी काम करना चाहो, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव प्लेइंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग, तो लव लाइक के बाद आईएनजी लगा देते हैं। आप जो करना चाहो, दिस इज योर हॉबीज होता है, आप हॉबीज प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एंड कैसे है, अब बाय क्वेश्चन इंटरव्यू या आपका परिचय लास्ट हो गया तो आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी। भाई मेरे बारे में तो अब इतना ही है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अबाउट मी के बाद आप थैंक यू शब्द का प्रयोग जरूर करें, है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या दैट्स ऑल अबाउट मी, या दैट्स ऑल, थैंक यू से आप लास्ट कर सकते हैं अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, अगला पार्ट हम लोग देखते हैं जिसका नाम है हम लोगों का फॉर्मल, खत्म हो गया। अगला क्या चरण है सॉरी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है बच्चे कि आपको जो है, इनफॉर्मल का मतलब होता है कि आप बिल्कुल किसी से परिचय हो सकते हैं। इनफॉर्मल मतलब घरेलू टाइप का हो गया। सबसे पहले एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कैन आई कम इन लिखा हूं, देखो है ना, कैन आई कम इन लिखा ना इनफॉर्मल में। यहाँ पे मे आई कम इन सर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सर नहीं है, सर हो जाएंगे फॉर्मल। यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मल। तो आप किसी के दोस्त घर में जा रहे हैं, क्या बोले, कैन आई कम इन। तो कैन आई कम इन का मतलब हुआ कि आपसे परिचय दे चाहे ना दे, घर में क्या घुस जाते हैं, तो कैन आई कम इन। तो कैन आई कम इन का मतलब हो गया विदाउट एनी फॉर्मल, यानी इनफॉर्मल है। पावर शो करो कि मैं तो अंदर ही जाऊंगा, कैन आई टेक इट, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू, है ना, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, फॉर्मल से अलग, इसलिए मॉडर्निटी ज्यादा नहीं। ये कैन का प्रयोग तभी करना जब आप इनफॉर्मल हो। ठीक है। दूसरा वर्ड है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब, अब यहाँ पे ग्रीटिंग्स मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हे, हाय, व्हाट्सअप यार, यो, व्हाट्स गुड। ये जो वर्ड है ना, ये बोलचाल में बहुत प्रयोग होते हैं। व्हाट्सअप, व्हाट्स गुड, है ना, व्हाट्स न्यू, यो, है ना। तो ये वर्ड है हे, हाय, व्हाट्सअप, यो, व्हाट्स गुड। तो इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं हम लोग ग्रीटिंग्स के लिए। गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड, है ना, या हाय गुड मॉर्निंग राज, हाय गुड मॉर्निंग शालू। तो इस तरह से प्रयोग आप इसका कर सकते हैं, ये काम आपके लिए हो सकता है। ठीक बच्चे, वापिस आते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों का नेम। यहाँ पे नेम जो है हमने लिखा आई एम धीरज, तो नेम जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, आई एम धीरज, माई नेम इज धीरज। अब धीरज के स्थान पे हमने डॉट डॉट कर दिया है। आप धीरज हो, महेश हो, सुरेश हो, दिनेश हो, मालती हो, सालती, जो भी हो। अब माई नेम इज, माई नेम्स, ध्यान देना, माई नेम्स, इसको क्या पढ़ना है, माई नेम्स धीरज, माई नेम इज धीरज, माई नेम्स धीरज, दिस इज धीरज, दिस इज धीरज, माई सेल्फ धीरज। गलत, फिर से एक बार, माई सेल्फ से प्रयोग नहीं करना, बोल सकते हो आई माई सेल्फ एम धीरज। गेट इट, क्लियर हो गया। अगला वर्ड देखो प्लेस, फटाफट देखिए और बोलने का प्रयास करिए। प्लेस, प्लेस में क्या बोलना है, सेम कॉन्सेप्ट। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई केम फ्रॉम दिल्ली, आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन बिहार। आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड यानी जन्म भी बिहार में हुआ, पले बड़े भी बिहार में, पढ़ाई लिखाई भी वही हुई। आई वॉज बोर्न इन बिहार बट रेज्ड इन दिल्ली, सेम कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो और बढ़िया बोलने के लिए, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार बट आई एम नाउ रेज्ड बेस्ड इन दिल्ली, दिल्ली में आ गया हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years, मैं दिल्ली में 3 साल से रह रहा हूँ। पीछे का क्या मतलब तुम्हें, तो ये इनफॉर्मल है जिसको आप बता सकते हो कि भाई दिल्ली में 3 साल से हम हैं, अब बताओ क्या करना है। इस तरह से आप काम कर सकते हो। एक्चुअली इनफॉर्मल में क्या होता है कि हमें अब हम लोग क्या दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, भाई मैं ये हूं, भाई मैं वो हूं। तो क्या हुआ, पोजीशन। पोजीशन क्या है, आई वर्क एट, ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे ग्रामर का कुछ कॉन्सेप्ट है। आई वर्क एट या वर्क फॉर डीएसएल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आई वर्क एट, ध्यान देना, बहुत लोग क्या करते हैं कि इस वर्क एट और फॉर के बदले में इन लगा देते हैं, जो कि गलत है। आई वर्क इन द डीएसएल नहीं होगा, आई वर्क एट डीएसएल इन द, क्योंकि सेकंड पार्ट में शॉर्ट और बड़े पार्ट में लॉन्ग, तो छोटे पार्ट में शॉर्ट डीएसएल, इसलिए एन एट का प्रयोग करेंगे या फॉर काम करेंगे। क्योंकि हम डीएसएल में काम करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, आई वर्क एट या आई वर्क फॉर डीएसएल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डीएसएल कंपनी में काम करते हैं। आई एम अ मैनेजर एट स्टारबक्स, स्टारबक्स में मैनेजर हैं। आई वर्क इन सेल्स, आई वर्क एज एन अकाउंटेंट। तो ये आपका पोजीशन है, किसी से मीट करते हो तो आप अपना परिचय देते हो, दोस्ती करते हो, तो ये अपना परिचय देने का तरीका हो गया। इसके माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या प्रश्न होता है, हॉबीज एंड एंड। अब देखो दोस्त हैं, मिलते हैं, तो यहाँ हॉबीज भी चाहिए। तो हॉबीज के लिए बोल सकते हो, माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीड अ बुक, आई लव डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग। एंड कर सकते हो, दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल थैंक्स
है ना। तो थैंक यू दोनों प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप चाहो तो अपने फैमिली के बारे में बता सकते हो कि माय फादर इज वर्किंग एट द दिस कंपनी, या मैं वर्किंग इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप जो है अपने पेरेंट्स के बारे में चाहो तो इसमें फैमिली ऐड कर सकते हो इनफॉर्मल में, लेकिन बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से फैमिली के बारे में बोलना ज्यादा अच्छा नहीं मानता। आपका अचीवमेंट क्या है, अगर आपका अचीवमेंट 0 है तो आप अपने फैमिली को बता करके आप अपना ग्रेस ले सकते हो, कर सकते हो। यह बच्चे आपके लिए परिचय है। यह मैं चाहता हूं कि आप खुद से लिखें और खुद से लिख करके बोलने का प्रयास करें और मुझे कमेंट करें कि इसके लिए आपको खुद से बोलना है, प्रैक्टिस करना है। इसको दोबारा देखें, तिबारा देखें, घुमा फिरा कर देखें। ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको करिए। साथ ही एक बात और बता दूं आपको जो है 2 चैनल है, डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल लर्निंग। ये दोनों पे आज कल अल्टरनेट आना है, आज इस पे कल उस पे, आज इस पे कल उस पे, इस तरह से दोनों चीज पढ़ना है। मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको सिखाने के लिए काम कर रहा हूं। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करिए जरूर मुझे, और मुझे बताइए कि कैसा मजा आ रहा नहीं मजा आ रहा है। इसके साथ साथ इस वीडियो को ना हर बच्चे को दीजिए जिनको जरूरत है, उनको शेयर करिए, क्योंकि आज के डेट में अपना परिचय भी लोग नहीं दे पाते, मतलब अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को ना क्रांति की तरफ फैलना चाहिए। हर बच्चे की मदद करिए, मैं आपको मदद कर रहा हूं, आप उनकी मदद करिए और सारे बच्चों की मदद करिए, ताकि पूरा हिंदुस्तान में क्रांति फैल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।